हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निप्पॉन लाइफ के स्टॉक के बारे में कि जैसे उसके Q4 के नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसके बेस पे हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कहाँ बाय करना चाहिए, कैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा मंडे को, कितना गिरेगा, कहाँ पे हमारा बाय होगा, क्या उसका टेक्निकल चार्ट है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो ये बिल्कुल नॉलेज पर्पस के लिए है, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे नतीजे आए हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझ लीजिए कि नेट प्रॉफिट जो डिक्लाइन हुआ है वो रह गया है सिर्फ 3.7 करोड़ फ्रॉम 150 नियरली 150 करोड़ पिछले क्वार्टर के हिसाब से। इस मार्च क्वार्टर में सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ है वो 3.7 करोड़ का रह गया है 150 करोड़ रुपए से पिछले मार्च क्वार्टर में। पहले तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक क्वार्टर की बात हो रही है, मार्च क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो रह गया है 3.7 करोड़ रह गया है 150 करोड़ से, जो कि 2019 में पिछले साल के मार्च क्वार्टर में था। एक तो ये बात हो गई कि प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इस क्वार्टर में डिक्रीज हो गया है, 97% डिक्रीज हो गया लगभग। पर एक बात दूसरी भी समझ लीजिए कि अगर हम पूरे साल की बात करें, मतलब 2018-19 की या 19-20 की, अगर इस साल के कंपैरिजन में बात करें तो नेट प्रॉफिट जो डिक्लाइन हुआ है वो सिर्फ 14% डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो इस साल में प्रॉफिट आया वो 415 करोड़ आया है पूरे साल में, और पिछले साल में जो प्रॉफिट आया पूरे साल में वो 486 करोड़ का आया है। तो 14% डिक्रीज हुआ है। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर ऑन ईयर ही होता है, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ठीक है 97% का ड्रॉप जरूर आया है प्रॉफिट में, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो सिर्फ 14% का आया है, जो कि स्वाभाविक है। उसका रीज़न आपको पता है कोविड-19 भी है, और दूसरा रीज़न फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो म्यूचुअल फंड्स ने 6 फंड्स बंद कर दिए थे, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज पे आया है, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो अपने म्यूचुअल फंड्स जो पैसे लगाए होते हैं वो निकलवाना शुरू कर देते हैं वहाँ से। तो ये भी एक रीज़न है, और म्यूचुअल फंड्स में नए पैसे भी नहीं डालते, तो ये भी एक रीज़न है कि म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा दिक्कत आई है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से भी, और कोविड मार्केट इतनी गिर गई कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से भी लोगों ने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। तो ये एक रीज़न है, इसकी वजह से डिक्लाइन जो आया है ईयर ऑन ईयर वो 14% का है, जो कि स्वाभाविक है इतना आना। सभी कंपनियों का इतना लॉस हो रहा है तो इसमें भी है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा डेफिनेटली 97% का लॉस है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर ईयर ऑन ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से सिर्फ 14% का ही डिक्लाइन है दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स में, प्रॉफिट में। अब सेल्स ड्रॉप देख लेते हैं। सेल्स भी जो डिक्लाइन हुई है सिर्फ मार्च क्वार्टर में वो 274 क्वार्टर की रह गई हैं, 274 करोड़ की रह गई हैं 343 करोड़ से। ये तो सिर्फ क्वार्टर की बात है। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो 1202 करोड़ की सेल रह गई हैं 2020 में, जबकि 2019 में 1478 करोड़ रुपए की, 1478 करोड़ रुपए की थी प्रीवियस ईयर में, अगर पूरे साल का देखें तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट नहीं है ईयर ऑन ईयर। हाँ, एक अगर क्वार्टर ऑन बात करें तो प्रॉफिट जो डिक्लाइन हुआ है 97% का, वो एक नेगेटिव जरूर है, पर अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो वो जितना को ड्रॉप हुआ है वो नेचुरल है कि वो उतना होना ही था, इतना हो सकता है, वो मार्केट मान के चलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ज़्यादा ड्रॉप हुआ है वो एक ज़रूर नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे स्टॉक प्राइस में। अगर गिरेगा भी तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितना गिरेगा। अब देख लेते हैं इसका टेक्निकल थोड़े से निप्पॉन का चार्ट में। ये निप्पॉन का 3 मंथ का चार्ट है। इसके पहले जब कोविड की न्यूज़ नहीं आई थी उसके पहले इसने 450 का हाई लगाया था, और वहीं पे ही ये शेयर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये लो लगाया 208 रुपये का, 208 से वापस 301 रुपये का लगाया। उसके बाद फिर जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की न्यूज़ आ गई तो उसने दोबारा से 209 का 9 लगाया, और दोबारा से 208 का 9 का बॉटम जो बनाया था उसने उसको रीटेस्ट किया। तो फ्रेंड्स अभी ये 243 पे ट्रेड कर रहा है, और 208 के पास इसने डबल बॉटम बनाया है। यहाँ पे इसका अच्छी सपोर्ट बन चुकी है 208 में। अगर बाई चांस कल मार्केट रिएक्ट करती है इस न्यूज़ से कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका 97% प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 208-10 तक ही जाएगा ये स्टॉक मैक्सिमम, और वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ना कि सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी। वहाँ पे आप लोगों को ये बाय करना है, क्योंकि उसके बाद डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत सारा फेवरेबल है, कंपनी बहुत अच्छी है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स पूरे इंटैक्ट हैं। तो मेरे हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर ये गिरता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय की 210 के आसपास, 210 215 इसके आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की। इसलिए ये मत सोचो कि ये ऐसे हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो ये 100 रुपये का रह जाएगा, 150 का रह जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जापान की कंपनी है, जापान की मैनेजमेंट है, 100 साल पुरानी कंपनी है, इसलिए ऐसे ही नहीं ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर 210 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि उसको बाय करना चाहिए आपको, ना कि सेल करना चाहिए। आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मेरे हिसाब से बाइंग वही मैंने आपको बताया कि 208-10 के पास डबल बॉटम बनाया है तो अच्छी सपोर्ट है, वहाँ पे अगर आता है तो बाय बनेगा, ना कि सेल बनेगा। 52 वीक लो है 182 का, अगर वहाँ पे अच्छी क्लोजिंग देता है 210 के नीचे अगर अच्छी क्लोजिंग देता है
तो मान सकते हैं कि ये 180 190 तक आ सकता है। पर अभी मुझे नहीं लगता है सब कुछ देखते हुए कि रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं आए ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, एक क्वार्टर बुरा हो गया है, वो भी उसके बड़े सारे रीज़न हो गए हैं, कोविड रीज़न हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन रीज़न हो गया, तो डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन के कारण लोगों ने पैसा निकाल लिया तो रिजल्ट बुरे आए हैं। बट अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, 100 साल पुरानी कंपनी है, जापान की मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये फेवरेट स्टॉक है। और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 75% होल्डिंग है अपनी। इतनी ज़्यादा होल्डिंग जब प्रमोटर्स के पास होती है तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी होती है। अभी रिसेंटली इसी रिजल्ट्स के बाद उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है ₹2 का पर शेयर, मतलब जिसके पास 100 शेयर होंगे उसको ₹200 का डिविडेंड मिलेगा। और FIIs का फेवरेट स्टॉक है। FIIs ने भी, जब ये स्टॉक जापान की कंपनी ने ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, रिलायंस जो अनिल अंबानी का शेयर था पहले, स्टॉक था ये, तो उनसे ले लिया जब काफ़ी, तो FIIs ने भी इसमें होल्डिंग जो 2% की थी पहले उससे 7% बढ़ा दी थी। अब ये देख लीजिए कि 3 गुना FIIs का स्टेक बढ़ाना अपने पुराने से, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। जस्ट ये सोच के कि इसका एक क्वार्टर बुरा आ गया और आप इस शेयर से निकल जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर 210 के आसपास ये आ गया, गलती से भी अगर ये आ गया वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे बाय बनेगा। थोड़ा टाइम के लिए रखिए, महीना 2 महीने के लिए रखिए, अच्छे रिटर्न्स देगा ये आपको ये स्टॉक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो निपॉन की, जिसमें हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए और इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस किया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।